अधिक से अधिक लोगों को टीका लग पाएगा। गैप बढ़ाने से वैक्सीन की क्षमता बढ़ेगी। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत में भी यही अब पद्धति लागू की गई है। भारत में भी डोजेस के बीच में गैप बढ़ा दिया गया। तो ऐसी ही बात व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर की तरफ से भी कही गई। उन्होंने कहा कि इससे दो फायदे होंगे। पहली बात, इससे जो वैक्सीन की जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ेगी, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डोज दी जा सकेगी। नानुकुर करते हुए देश में ज्यादातर लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हो ही गए। उन्हें अब मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि किसी भी वैक्सीन की दोनों डोज उनको कब तक लग जाएगी, ताकि उनकी भी जिंदगी बची रहे और उनके अपनों को भी जीवन दान मिल जाए। लेकिन कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। जिन्हें अभी ही दोनों डोज के बीच 42 दिनों का अंतराल बेहद खटक रहा था, उनको ये जानकर और निराशा हुई कि कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाने के लिए अब 12 से 16 हफ्तों का वक्त लगेगा। दरअसल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की थी। सरकारी पैनल का कहना था कि 6 से 8 हफ्ते की बजाय कोविशील्ड की दूसरी डोज में 12 से 16 हफ्तों का अंतराल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को मई में पहली डोज लगी है तो उसे दूसरी डोज सितंबर या अक्टूबर में लगेगी। दरअसल सरकार ने भी कोविशील्ड की 2 डोज के बीच समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी, जिसका बाकायदा ऐलान भी किया गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। NTAGI की सिफारिश सिर्फ वैक्सीनेशन अभियान के इसी नियम को ही लेकर नहीं थी, बल्कि उसने कोरोना से ठीक हुए लोगों को 6 महीने तक वैक्सीन न लगाने की भी सिफारिश की है। NTAGI ने ये भी सिफारिश की है कि गर्भवती महिलाएं कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहती हैं, ये उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी डिलीवरी के तुरंत बाद वैक्सीन लगवाने की सिफारिश की गई है। शुरुआत में कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। फिर इसे बढ़ाते हुए 6 से 8 हफ्ते यानी 42 से 56 दिन कर दिया गया था, और अब इसमें 12 से 16 हफ्तों का अंतर हो गया है। दरअसल यूके के हेल्थ रेगुलेटर MHRA ने कोविशील्ड को इजाजत देते हुए कहा था कि दोनों डोज में 3 महीने का अंतर रखा जाए, ताकि लोगों को वैक्सीन से ज्यादा फायदा मिले। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने भी कहा था कि अगर डोज के बीच 2 से 3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार रहेगी। ऐसे भी देश में अब तक सिर्फ 17 करोड़ 52 लाख लोगों को ही कोरोना का टीका लगा है, यानी एक बड़ी आबादी का टीकाकरण अभी बाकी है, जिससे कोविशील्ड से मिलने वाली सुरक्षा कवच ज्यादा मजबूत होगी।